नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। महाराणा प्रताप की जयंती पर रॉयल राजपूत संगठन ने एक रैली निकाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता फिरोज खान ने कई लोगों से बातचीत भी की और उनने इस पूरी जयंती का और महाराणा प्रताप जी की जीवनी पर प्रकाश भी डाला। हर वर्ष की भांति रॉयल राजपूत संगठन के नेतृत्व में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर 9 जून को शौर्य यात्रा निकाली गई। इस उपलक्ष्य में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा शौर्य यात्रा महाराणा प्रताप जी के स्मारक हवाई पट्टी की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के पश्चात शंख ध्वनि एवं स्वस्ति वाचन के बाद मुख्य मार्ग सिमरिया चौक से कृष्णनगर रोड से होते हुए अस्पताल चौक, पन्नीलाल चौक, बिहारी चौक, जय स्तंभ चौक होकर सुभाष पार्क में संपन्न हुई। सुभाष पार्क में मंची कार्यक्रम भी हुए, जहां पर महाराणा प्रताप की जीवनी पर आधारित उद्बोधन एवं उन्हीं की जीवनी से आधारित कार्यक्रम किए गए। इसके अलावा महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में रॉयल राजपूत संगठन समाज ने गरीब तबके के लोगों के लिए उपचार हेतु एक एम्बुलेंस समर्पित किया, जिसका उद्देश्य निःशुल्क समाज सेवा होगी और उन व्यक्तियों तक ये समाज सेवा पहुंचेगी जो अपनी विपरीत परिस्थितियों के कारण साधन न मिलने पर सतना से बाहर इमरजेंसी में उपचार कराने नहीं जा पाते। इस अवसर पर मुख्य रूप से समाज के कई लोग उपस्थित रहे, जिसमें संगठन के नीरज सिंह, संजीव सिंह, सत्येंद्र सिंह, सुरेश प्रताप सिंह जाखी, बुद्धिमान सिंह, पुष्पराज सिंह, प्रसेनजीत सिंह पिक्की, प्रवीण सिंह, शरद सिंह, पम्मू, तनराज सिंह, गगनेन सिंह, सुधीर सिंह तोमर आदि लोगों की भूमिका इस पूरे कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रही। भैया थोड़ा पीछे दबना भैया और भाई जाओ सब हो जाएंगे। छोटे भाई पंकु भैया के तरफ के द्वारा विशाल शोभा यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सतना जिले के लोकप्रिय विधायक स्वागत अभिनंदन किया जा
सिमरिया चौहान से होते हुए कृष्णनगर की ओर प्रस्थान कर रही है। सभी बंधुओं से अनुरोध है कि लाइन अप होकर सुचारू व्यवस्था कर आगे बढ़ा जाए। विशाल शोभा यात्रा रायपुर संगठन सत्ता के द्वारा महाराणा प्रताप को राजपूत समाज भगवान की तरह पूजता है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम नारी शक्ति महाराणा प्रताप जयंती को उसमें शामिल हुए हैं। हमें लगता है जितनी भागीदारी पुरुष वर्ग की होती है उतनी महिला वर्ग की भी होनी चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप जी सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और इसीलिए हम सब शामिल हुए हैं। और हम सब पूरे ऐसे तलवारों के साथ आप देख ही रहे हैं, झांकियाँ हमारी चल रही हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज हमारी रैली हुई है। क्या नाम है आपका? जी, मैं सोनाक्षी सिंह बघेल, जिला अध्यक्ष रायल राजपूत संगठन महिला इकाई। जी, मैं छत्राणी आरती सिंह बघेल सतना उतैली से तलवारबाजी ट्रेनर हूँ और वहाँ पर आज तलवार रास का प्रोग्राम लेके आ रही हूँ अपनी टीम के साथ। सुभाष पार्क में तलवार रास और तलवार अटैक पूरा प्रोग्राम। महाराणा प्रताप जी ने ये जयंती दिया था कि संदेश दिया था कि अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश धर्म के लिए कुर्बान हो जाना चाहिए पर गुलाम नहीं होना चाहिए। सभी सामाजिक कार्य करें और सभी जितने भी महाराणा प्रताप हैं हमारे, तो उनके प्रति समर्पित रहें, श्रद्धा भाव रहे। जी, महाराणा प्रताप की जयंती उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। शौर्य था उनमें, वीर थे वो महाराणा प्रताप जी। आज भारत देश के उस सपूत की जयंती है जिसने वास्तव में राष्ट्र प्रेम के बारे में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। साथ में ये बताया था कि राष्ट्र धर्म किसी एक व्यक्ति के, एक समाज के लिए नहीं है, वो कैसे समाज को संगठित करके मातृभूमि के प्रति समर्पण पैदा किया जा सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये बात महाराणा प्रताप जी ने अपने कार्यों से सिद्ध कर दी। अगर हम महाराणा प्रताप के संदर्भ में बात करते हैं तो महाराणा प्रताप किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं है, या ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने पूरे सनातन और हिंदू समाज को एकत्रित करने का काम किया है। और उन्होंने सिर्फ, उनका जो मेन था कि विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ उनका था, ना उन्होंने हिंदू बात की, ना कभी मुसलमान बात की। और अगर आपको देखना है तो महाराणा प्रताप का जो सबसे प्रमुख सिपाह सलार था वो भी मुसलमान ही था, लेकिन बात राष्ट्र प्रेम की होती थी, किसी जाति वर्ग की नहीं होती। महाराणा प्रताप जयंती में सबसे सर्वप्रथम तो मैं इस महायुग के नायक, महानायक आदरणीय माननीय महाराणा प्रताप जी को सत नमन करता हूँ उनकी जयंती पर। और उन्होंने जिस वीरता और शौर्य का परिचय दिया, इस भारतवर्ष में हम सब क्षत्रियों से ये अपेक्षा की जाती है कि अपना लहू दे के भी मातृभूमि की सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहें। और जो नए युवक हमारी समाज के आने वाले, उनसे भी अपेक्षा है कि वो उनके शौर्य का, बलिदान का हमेशा उसको एक मानक रखकर राष्ट्रभूमि, मातृभूमि की सेवा में तत्पर रहे। जय हिंद। ये महाराणा प्रताप जयंती समारोह में हम लोग ये शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। ये भव्य शौर्य यात्रा यहाँ से पूजा करने के उपरांत ये सुभाष चौक पार्क तक जाएगी। बीच बीच में सारे चौराहों से होते हुए पूजा अर्चना के बाद ये सुभाष पार्क में समाप्त होगा। वहाँ मंची कार्यक्रम होगा। यहाँ से हवाई पट्टी मोड़ से, महाराणा प्रताप चौक से यहाँ से शुरू हो रही है ये यात्रा। क्या कहना चाहेंगे समाज के उसमें हम राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हमारे महाराणा प्रताप जी रहे हैं, उनको हम याद करके नई पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार से हमको नई पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को तय करें। ऐसा एक विश्वास हमारी नई पीढ़ी में जय और एकता का संदेश जाए। किस प्रकार हम लोग एक होकर समाज से कई बुराइयों को दूर करके समाज निर्माण में नवरचना करेंगे। आज महाराणा प्रताप जयंती है। आज इस उपलक्ष्य में पूरे जिले के क्षत्रिय समाज इकट्ठा हो गए, उन्हें माल्यार्पण करके यहाँ से शहर होते हुए सुभाष पार्क के लिए रवाना होंगे और वहीं पे कार्यक्रम संपन्न होगा और कार्यक्रम का समापन भी होगा। आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह महाराणा प्रताप जी ने समाज में अपना स्थान बनाया था, उसी तरह हर क्षत्रिय को अधिकार है, अगर क्षत्रिय अपने आप को मानता है तो समाज में अपना स्थान बनाए। महाराणा शिरोमणि जयंती में ये हर समाज के और देश के लिए उत्थान करने के लिए अंग्रेजों से घास फूस की रोटी खा के और लड़ाई लड़ी है और ये देश के लिए स्वाभिमान अपना बलिदान किया, राजा की गद्दी बलिदान करके और देश के अमर रहने की संदेश ये देना चाहिए कि महाराणा प्रताप जैसे ही सबको उसका कुछ न कुछ अनुसरण करना चाहिए। पूरी दुनिया महाराणा प्रताप जी के
याद में आज उनकी जयंती यहाँ मना रही है। सतना की पावन धरा पर उनका इतिहास हर एक पन्नों पे लिखा गया, जो हम कक्षा पहली से लेके और 11वीं तक पढ़ते थे। आज के बुक में ज़रूर नहीं है। सरकार से ये अनुरोध है कि महाराणा प्रताप का एक स्थान, एक अध्याय रखना चाहिए और पूरा इतिहास गवाह ने, पूरा विश्व महाराणा प्रताप को आज पूज रहा है। पूरे देश में मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे रैलियाँ हम लोगों के साथ में मिलकर निकालते हैं और यही संदेश देना चाहते हैं सारे युवाओं को कि जिस तरह से आप उनके इतिहास पढ़े हैं उस इतिहास के रास्ते में चले, ताकि ये इतिहास, ये सिर्फ राजपूत के अलावा पूरे देश के सभी धर्म के और सभी जाति के लिए एक इतिहास बना हुआ है। जय जय महाराणा। धन्यवाद। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।